हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको बिना क्यूब को सॉल्व किए आपको इन क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है ना बात। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसमें आइडेंटिटी यूज होगी। एक आइडेंटिटी कौन से वाली यूज होगी वो हम चेक करते हैं। जरा ध्यान से देखना, लॉजिकल है, ठीक है ना। कि सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी को, क्या है वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू किसके को होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है ना, पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये है आइडेंटिटी यूज की थी, है ना। तो इस आइडेंटिटीज में हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, ध्यान से देखना जरा। एक क्वेश्चन आपको गिवन है फर्स्ट वाला, उसमें क्या है गिवन आपको कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इसमें सभी ये नंबर है, इनकी कोई ना कोई नाम रखते हैं हम, कोई ना कोई नाम देते हैं इनको। क्या है, एक्स वाई और जेड है। तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट कर लेता हूँ, क्या कंसीडर कर लेता हूँ 12, वाई की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू 5, है ना। अब मैं कोशिश करता हूँ, क्या कोशिश करता हूँ कि इन तीनों को ऐड करने की, क्योंकि देखते हैं, क्योंकि मेरे को आंसर जो है वो छोटे से छोटा बनाना है, ठीक है ना। हमारी कोशिश यही रहती है इजी क्वेश्चन को बनाना। तो 12 एक्स प्लस वाई प्लस जेड करते हैं, तो 12 प्लस में 7 प्लस में 5 माइनस के 12 प्लस के 12 दोनों को ऐड करेंगे प्लस के 12, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0, है ना। अगर इसका आंसर 0 हो गया तो मैं यहां वैल्यू अगर पुट कर दूं तो ये पूरे को 0 कर देगा, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्वेश्चन को, है ना। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो ये पूरे को 0 पुट कर देगा ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो मेरे पास रहता क्या है, अब नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, है ना। ये बचता है अब, क्योंकि ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो हमें गिवन है तीनों क्यूब में, है ना गिवन। तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ये निकाल देंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई माइनस के 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। तो 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, 187 जा 126, यानी कि लास्ट में 0 आ जाएगा। ये आंसर हो चुका है, ठीक है ना बात। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। सेम क्वेश्चन हम सेकंड के लिए करेंगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, 28 क्यूब प्लस में -15 क्यूब प्लस में -13 क्यूब। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको एडिशन चेक करना होगा, तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना बात। अगर क्वेश्चन इजी हो गया तो क्वेश्चन का आंसर भी इजी हो जाएगा निकालना, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं, तो x की वैल्यू 28 है, सबसे पहले यही लिखते हैं। y की वैल्यू -15 है और z की वैल्यू -13 है। x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 28 प्लस माइनस -15 -13 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे -28 प्लस का 28 आपके पास ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 0। अगर ये 0 हो गया तो इस पूरे को 0 कर देगा। तो हमारे पास रहता क्या है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, है ना। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी। क्या गिवन है, 28 क्यूब प्लस में -15 क्यूब प्लस में -13 क्यूब। और फाइंड आउट क्या करना है, 3 इंटू में 28 इंटू में -15 -13। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसे ही माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 और 13 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है ना। तो 15 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15,
4 ऐड करेंगे 19, यानी कि 195 हो चुका है तो, ठीक है ना। अब 195 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आएगा 15, 9 3 जा 27, 8 3 1 जा 3, 2 ऐड करेंगे 5, 585 आ चुका है। मल्टीप्लाई में अब क्या रह चुका है 28 रह चुका है ना। तो 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 4 ऐड करेंगे 68, यहाँ आ जाएगा 6, 8 5 जा 40, 6 ऐड करेंगे 46, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 17, 5 2 जा 10, 11, 0 8 3 6 1, कितना आंसर आ गया 16,380, ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये था 14 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से मेथड से समझ आएंगे उसको, ठीक है ना बात। तो उम्मीद करते हैं आपको 14 क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, प्ले लिस्ट को फॉलो करते हुए चलिएगा, ठीक है ना बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।